हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज ये है मेरे कृष्णा कन्हैया। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था मैं कृष्णा के बारे में बताऊंगी। तो आज मैं कृष्णा के बारे में बताऊंगी, पहले कन्हैया के बारे में नहीं, क्योंकि कृष्णा हमारी ज़िंदगी में पहले आए थे। आज से 19 साल पहले कृष्णा हमारे घर में आए थे, जब मेरा बेटा 1 साल का था। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड का कोई काम वाम कुछ नहीं था इतना, मतलब तो हमारे ही पास में ही लड्डू गोपाल की शॉप थी। तो उन्होंने बोला कि आप खाली बैठे हो, आप मेरी दुकान पे आ जाइए 2-4 घंटे के लिए, काफ़ी भीड़ है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा ऐसे थे, मतलब सेवा भाव के, तो वो चले गए थे। तो उनकी दुकान पर ही वो सुबह दोपहर से लेकर रात तक थे। तो जिनकी शॉप थी तो उन्होंने बोला कि ना एक लड्डू गोपाल आप भी ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं ठीक है मैं ले जाऊंगा। तो उसके सारे बिक चुके थे, जो बड़ा साइज़ था, मीडियम, सब बिक चुके थे, लेकिन बस कृष्णा जो थे यही साइज़ बचा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को तैयार करके, मेरे हस्बैंड ने मेरे से आके पूछा कि मैं लड्डू गोपाल ले आऊँ। मैंने कहा हाँ ले आओ। तो जन्माष्टमी का ही दिन था, तो मेरे हस्बैंड लिया, यही छोटा साइज़ था बस। तो मैं सोच भी नहीं सकती सेवा कैसे होती है, क्या, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैं जिन लोगों के हाथ में लड्डू गोपाल देखती थी तो मैं यही बोलती थी, ना बाबा मेरे से इतना नहीं होगा, इतना लोग कैसे कर लेते हैं ये सब काम इनके। तो मैं बस साल में एक ही बार इनकी ड्रेस लाती थी और साल में एक बार इनको नहलाती थी। उसी टाइम दूध दही सबसे नहलाती थी, पूजा पाठ खूब करती थी उस दिन। और व्रत तो मैंने, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैंने छोड़ दिए थे। तो उस साल भी व्रत नहीं था, तो हमने बस पूजा पाठ किया और कई साल तक करते रहे। 2019 में लॉकडाउन से पहले तो जन्माष्टमी थी, तो मैं इनकी ड्रेस लेने उसी शॉप पे गई। तो करीबन दिन के 3 बजे थे। तो वो पंडित हैं, तो वो किसी को बता रहे थे कि कृष्णा को, लड्डू गोपाल को ऐसे जन्म दिलाते हैं तो घर में थोड़ा बरकत कुछ होती है, ऐसे ही बोल रहे थे, वो सुना रहे थे। तो मैंने कमर पे हाथ रख के उसको बोला कि अरे क्या ऐसे पागल बना रहे हो लोगों का। तो मैं ये बोल के और ड्रेस लेके अपने घर आ गई। लेकिन 10 मिनट बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही खीरा लेके और लाल कपड़े में ऐसे ही इनको ऐसे करके बंद करके ऐसे रख दिया। और रात के 12 बजे इनको जन्म दिलवाना था। तो मेरे ही घर के सामने दही हांडी का प्रोग्राम होता है, तो मेरे बच्चे मिलके सब ये करते हैं। और उसका सारा प्रसाद कई साल से मैं ही बनाती आ रही थी, तो मैं किसी और को बनाने नहीं देती थी, मैं खुश होकर बनाती थी बहुत। तो उस साल भी मैंने वैसे ही किया और इनको रात के 12 बजे इनको जन्म दिलवाया। सब लोग मुझे आवाज़ दे रहे थे कि आरती के लिए देर हो रही है, लेकिन मैं नहीं गई। मैं इनको जन्म दिलवाने ही जैसे चली, मैंने इन्हें खीर में से निकाला। तो वहीं मंदिर में उसके साथ फ्रूट्स के साथ खीरा रखा हुआ था। वो खीरा मेरे पैर पे, स्लैब पे से इतनी तेज़ मंदिर से नीचे गिरा और मेरा पैर में ऐसे लगा जैसे कोई पत्थर गिरा हो बहुत बड़ा। मेरी आंखों में बहुत आंसू थे और बहुत दर्द था। मैं ये सोच रही थी, भगवान मैं तो इतना प्यार से आपके लिए प्रसाद बना रही हूँ और आज आपको जन्म भी दिलवा रही हूँ, फिर भी आपने मुझे इतनी ज़ोर से पत्थर की तरह मेरे खीरे से कोई इतना दर्द होता है। मेरी आँख में आंसू थे और मैं पैर पकड़ के बैठी हुई थी। मतलब वही पेन हो रहा था मुझे, जो लेबर पेन होता है किसी भी लेडी को, इतना पेन था मुझे। मैं पैर पकड़ के ऐसी बैठी थी। तो कृष्णा ने वाकई में हमारे घर उस टाइम रियल में जन्म लिया, क्योंकि वो जैसे ही खीरा मेरे पैर पे गिरा वो बीच में से तेड़े खा गया। तो उस दिन तो मैंने इनको नहला धुला के, मतलब ऐसे ही आरती वारती वगैरह की और मैं फिर नीचे गई। लेकिन 2 दिन बाद मैं फिर उसी शॉप पे गई। तो मैंने उससे पूछा, बोला ऐसे करके मेरे पैर पे खीरा गिरा और मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत पेन हो रहा था, आंखों में आंसू थे और वो खीरा बीच में से फट गया था। तो उसने बोला फिर कि ऐसे तो लाखों में किसी एक के यहाँ होता है, रियल में जब खीरा फटता है तो भगवान जन्म लेते हैं। तो कृष्णा ने हमारे यहाँ रियल में जन्म लिया और ये मेरा बेटा है, मैं इसे बेटा ही मानती हूँ, बिल्कुल अपने जान से भी प्यारा है मुझे बहुत। और फिर इसने मैं जिस रूम में एसी लगता था मैं सो रही थी, तो मेरी आँख खुली, मैंने कहा नहीं मुझे कृष्णा को भी लेके आना है। तो उसी रात चूहे ने इनको झूला से नीचे गिरा दिया था। तो मैं इन्हें ले गई, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ तुम यहीं सुलाओ अपने पास। तो मैंने 5 दिन तक वहीं सुलाया इनको और फिर छठी की इनकी। तो छठी में हमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि हम 10-20 लोगों को बुलाएंगे। हमने सोचा शायद पड़ोसियों को 2-1 पड़ोसियों को बुला लेते हैं। लेकिन सुबह होते होते इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने मेरे सारे पड़ोसियों को बुला लिया, जहाँ जहाँ हम जिन लोगों को बुलाते थे सबको बुलवाया। मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं उनको भी बुलाओ, ऐसे करके इन्होंने सारे पड़ोसियों को बुला लिया। और सब हमने कड़ी चावल बनाए और सब लोग इनके लिए गिफ्ट लेके आए। मुझे ये भी नहीं पता था कि जब कोई आता है छठी में तो गिफ्ट भी लाता है या नहीं। मैं इनको देख के सब लोगों को बोल रही ये लोग गिफ्ट क्यों ला रहे हैं ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ऐसे ही लेके आते हैं जब किसी बच्चे की छठी में जाते हैं। तो ऐसी इनकी छठी है, तो आज इनके लिए भी सब लोग गिफ्ट लेके आए हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पूरे साल इन्होंने अपना ही ऐसी सेवा पानी कराई मेरे से। और भी मुझे मतलब मुझे अब इस बात से मतलब इन्होंने कि मैं ये बोलती थी ना कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आज मैं सब कुछ करती हूँ कि जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं सब करती हूँ। और जब ये आई थी ना तो मैं इनको सुलाने लगी, मुझे ऐसे ही नखरे दिखाते थे बहुत ज़्यादा, घूम जाते थे ऐसे जैसे ऐसे करके बच्चा करता है ना, रूठ जाता है। सब कुछ करते थे, बहुत कुछ करते थे जो मैं सारा आपको नहीं बता सकती ये क्या क्या करते थे। और आज मेरे बच्चे भी इन्हें अपना भाई ही मानते हैं, मेरा बेटा भी इनको अपना भाई मानता है और बहुत प्यार करते हैं। हम जो भी कुछ लाते हैं सब इनके आगे रखते हैं सबसे पहले, और सब इनको ही पहले खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। मेरे हस्बैंड सब लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। और कन्हैया हमारी लाइफ में इस तरीके से आया, अगर आप इनकी कहानी सुनोगे ना जिस तरीके, तो आपकी आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। तो प्लीज़ कन्हैया की कहानी सुनने के लिए कि कन्हैया हमारे घर में कैसे आए, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि अगर आपको कन्हैया के बारे में जानना है और कृष्णा के बारे में तो आपने जान ही लिया है। मेरे कोई पिछले कर्म होंगे जो कृष्णा मेरे बेटे के रूप में आए और मुझे बहुत जान से भी प्यार है। तो चलिए फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे इस चैनल को, मेरा नहीं कृष्णा कन्हैया का